हमारे लाइट ऑफ दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन की और बहुत सी जानकारी आपको मिल सके। पहली वही का वाक़या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पहला पैगाम अकुर बासिम रिबुक। इस्लाम की तारीख का सबसे अहम और रूपरवर लम्हा वो था जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली बार नबी करीम के पास वही लेकर आए। ये वाक़या न सिर्फ नबुवत की इब्तिदा था बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का आगाज़ भी था। इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे कि वही कब और कहाँ नाजिल हुई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पहला पैगाम किया था, नबी करीम पर पहली वही का क्या असर हुआ, वही के बाद नबी करीम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से गुफ्तगू, वर्का बन नौफल कौन थे और उन्होंने क्या कहा। पहली वही अक़रब नासम नरबनोए अले उज़न खिलक़े। अल्लाह ताला ने नबी करीम पर पहली वही अक़रब नासम नरबनोए अले उज़न खिलक़े के अल्फाज में नाजिल फरमाई। इसके मानी है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल-अलक़ एक। ये वो अजीम अल्फाज थे जिन्होंने दुनिया में इल्म और हिदायत के एक नए दौर का आगाज किया। वाक़या गार हिरा, नबी करीम पर वही कैसे नाजिल हुई। नबी अकरम हर साल कई दिनों के लिए गार हिरा में इबादत और गौर व फिक्र के लिए जाया करते थे। एक दिन जब अब तन्हाई में इबादत कर रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली बार अल्लाह का पैगाम लेकर आए और कहा, अकुर पढ़ो। नबी करीम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, अकुर, और नबी ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम को जोर से पकड़ा और फरमाया, अक़रब नासम नरबनोए अले उज़न खिलक़े। ये वो लम्हा था जब पहली वही का नुज़ूल हुआ और नबुवत का आगाज हुआ। नबी करीम का गार हिरा से वापसी पर हाल। जब नबी करीम पर पहली वही नाजिल हुई तो अब घबरा गए और फौरन घर तशरीफ ले गए। अब की हालत ये थी कि फरमा रहे थे, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि अब सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक की मदद करते हैं। वर्का बिन नौफल से मुलाकात। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम को अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल के पास ले गईं जो एक आलमदीन थे। जब वर्का बिन नौफल ने यह सुना तो कहा, यही वो फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करते थे। काश मैं इस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकालेगी। ये सुनकर नबी करीम हैरान हुए और फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी। वर्का ने कहा, जो शख्स भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया इसे इसकी कौम ने जरूर सताया। अगर मैं इस वक्त जिंदा रहा तो मैं आपका साथ दूंगा। पहली वही के बाद क्या हुआ। पहली वही के बाद कुछ अरसे तक कोई और वही नाजिल ना हुई। ये वक्त नबी करीम के लिए आजमाइश का था। कुछ अरसे बाद दूसरी वही नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया, ए आवे अलमादे उसरा कामफ़े नज़नरा। ए चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो। अल-मुदस्सिर 1-2। ये हुक्म मिलते ही नबी करीम ने इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी और यूं एक अजीम इनकलाब का आगाज हुआ। इस वाक़ये से हमें क्या सीखने को मिलता है। इल्म और तालीम की अहमियत। इस्लाम का पहला हुक्म उपड़ो आ था। अल्लाह अपने नबियों को आजमाइश देता है। नबी करीम को भी वही के बाद सब्र और हौसले से काम लेना पड़ा। ख्वातीन का दीन में किरदार। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम को सबसे पहले तसल्ली दी। अल्लाह की मदद हमेशा मुखलिस लोगों के साथ होती है। हमें क्या करना चाहिए। हमें भी अपनी जिंदगी में कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो पैगाम है जो अल्लाह ने नबी करीम के जरिए हमें दिया। अल्लाह हमें कुरान और नबी करीम की संत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।